हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को एक न्यूज़ मिल गया होगा एसएससी सीजीएल को लेकर के। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे एसएससी जेई एग्जाम डेट को लेकर के। तो उस पर हम आप लोगों से डिस्कशन कर लेते हैं और मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही भाई बहन का प्यार बना रहे और आप लोग तरक्की करते रहो। और चलिए बात करते हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये नोटिस कल ही आ गया था, तो हमारे इंजीनियर्स के मन में काफ़ी दिमाग में चल रहा था। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिगार्डिंग नोटिस ऑफ एसएससी 2025 एग्जामिनेशन ही आप लोगों को। The Staff Selection Commission conduct computer-based examination (CBA) for the recruitment of the various posts in the government of India. 2018 Honorable Supreme Court of the India had directed implement certain reform in the manner in which such CBA are exam compliances। ये सारा चीज चलो ठीक है हमारा, ये तो चलो देखो 2025 which are held at 194 venue across the country of 24th July and to the 1st August out of 11.50 लाख एप्लीकेंट्स। इतना इतना कैंडिडेट हैड, इतना सारा चीज चलो, ये तो सारा चीज ठीक है। मोटा मोटा क्या है कि देखो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो मैं आपको काम की न्यूज बताता हूँ, देखो नीचे आओगे ना, सबसे पहले कमीशन हैज आल्सो डिसाइड द कंडक्ट ऑफ रिग्रेस इवेल्युएशन ऑफ द। मतलब एक बात मैं बताऊं, सबसे ये थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है ना, तो एक्सेसी एक्सप्लेनेशन देने लगा है। मतलब किसी भी नोटिस के पीछे ना इतना एक्सप्लेनेशन देने लगा है कि जैसे कि वो हम सब लोगों को समझाना चाह रहा है। शायद ये एक्सप्लेनेशन देने के बजाय अगर जब ये सब वेंडर्स वगैरह सेलेक्ट कर रहे थे उस समय ध्यान दे दिए होती तो ऐसी स्थिति नहीं आती, ये एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती। राइट। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। मुझे तो लग रहा है कि वेंडर को एनी हाउ चेंज करना पड़ेगा या बड़े लेवल पे वेंडर को फंड करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सके, सुधार कर सके। और चीज़ें सस्ते से नहीं होता है, मैं आपको बताऊँ, सस्ते में चीज़ें खराब ही होती हैं। तो यहाँ पे यही है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग नहीं है बेटा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द कमीशन एंड आल्सो डिसाइड टू कंडक्ट अ रिगरस इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जाम प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेशनल readiness. In the view of this, it has been decided to defer the conduct of combined graduate level examination of 2025 scheduled to be held on 13th of August. The exam will now start from the first week of September। मतलब मिला जुला के फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर करीब देखा जाए तो आपका 25-26 दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये अगर चीज़ हो रही है तो अक्टूबर में आप लोगों का एग्जामिनेशन हो रहा है और यहाँ पे बाकी भी एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है सितंबर में पूरा का पूरा। अक्टूबर में भी एसएससी के बहुत सारे एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड होंगे। तो अब सवाल है क्या अपना एसएससी जेई भी शेड्यूल्ड होगा क्या? तो देखो यार, ऐसा अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, मैं आपको बताऊं। बट बीइंग ऑनेस्टली, क्योंकि आप लोगों के मन में सारा चीज़ है, आज मैं से टीचर आपको एक जेन्युइन एडवाइस दूंगा। देखो अगर पोस्टपोन्ड हो गया तो आपका ही फायदा है। मैं चाहता हूं कि पोस्टपोन्ड हो जाए, बट हो तो बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से हो, किसी भी तरह की बदहाली पेपर में ना हो। जिस तरह का स्टेनो में, जिस तरह का फेज 13 में, या एसएससी को लग रहा क्या था कि सीजीएल में होगा, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। बट सवाल है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? मान के चलो तब तक एसएससी सारी चीज़ों को सही कर देता है, सीजीएल में सारे शिफ्ट के एग्जाम संपन्न करा देता है एक सिस्टमैटिक तरीके से, और आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो क्या होगा? आप अपनी तैयारी एक महीने पोस्टपोन के हिसाब से करोगे, आप अपनी तैयारी एक महीने पोस्टपोन के हिसाब से करोगे, बट सवाल है नहीं हुआ तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशंस और सजेक्शंस में एक एक घंटे एक एक दिन इंपॉर्टेंट आता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि अपनी तैयारी जब तक आपके लिए कोई नोटिस नहीं आए तब तक आप मान के चलो कि 27 से 30 अक्टूबर के बीच में होगा। हो गया तो बहुत अच्छी बात है और एक्सपेक्टेड है हो जाए, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों में से मान चुके हैं कि होगा ही होगा। मेरे भाई, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट हैं, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जब तक एसएससी ऑफिशियल नोटिस नहीं दे देता है तब तक मत बिलीव करना, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है। सीजीएल में तो हो हल्ला काट देंगे और वो जो चाहेंगे वो करा देंगे। हमारे साथ क्या है ना, जेई और बीटेक का डिप्लोमा की स्टूडेंट्स की संख्या इतनी कम है, 5 से 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। इस बार भी पता है कि 4,61,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा है। 40% लोग अब्सेंट हो जाएंगे तो पेपर देने वालों की संख्या करीब मतलब 3 लाख के आसपास हो जाएंगे, 3-2.5 के बीच में हो जाएगा। तो सवाल ये है कि आपके, और उसमें भी बहुत सारे लोग इन सब मुद्दों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो बस मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि आपके समय तक बहुत सारी पॉसिबिलिटी है।
तो हम लोग पहले इस बात की लड़ाई लड़ते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन सितंबर वगैरह में पड़ा ना, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से एसएससी संपन्न करा दे। अगर ये सही तरीके से संपन्न नहीं करा पाएंगे तो बड़े लेवल पे हम सब लोग इन्हीं के साथ मिल करके जो भी ये करेंगे, क्योंकि इनका खराब होगा तो आपका भी खराब होगा। तो हम क्या करेंगे, तब तक अपना सारा जो भी चेंजेस करवाना होगा, एसएससी के जितने भी प्रोटेस्ट होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे ग्राउंड लेवल पे, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन। हम इंजीनियर्स और आपकी एग्जाम तक एक अच्छी बात है कि सारी चीजें कहीं ना कहीं, आपका एग्जाम अक्टूबर में है तब तक सही हो जाएगा। तो यही मेरा आप लोगों से कहना है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 अगस्त विल बी टिल, और यहाँ पे एक चीज और है, द वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर फैसिलिटी एट द एसएससी पोर्टल वाज disabled for editing. Edit facility of the OTR will be permitted once again from the 14th of August 2015 to again। ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, आप सब लोगों को बता दूं। ओटीआर को भी एनेबल्ड किया गया क्योंकि एसएससी जेईई में से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा, कैटेगरी को एनेबल्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इससे बड़ी अपडेट नहीं है, मैं आपको बताऊं, इससे बड़ी अपडेट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो दो फायदा होगा आप सब लोगों के लिए, बहुत बड़े लेवल पे फायदा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स परेशान थे ओटीआर को लेकर के, वो भी एग्जाम डेट को लेकर के जो परेशान थे, वो मैं आपको बता दूं, जब नोटिस आएगा तो देख लेंगे। एक्सपेक्टेड है 1 महीना आप लोगों को पोस्टपोन्ड हो, बट अपनी तैयारी अभी उसी डेट को लेकर के करो, उसी डेट को लेकर के करो, मैं आपको बताऊं। तो दिस इज ऑल अबाउट यू। एंड उसके बाद इन्होंने कहा है कि उसके बाद आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा, हालांकि फिर भी परमिशन देंगे। फिलहाल 2025 के साइकिल के जितने बच्चे कैटेगरी एडिट करना चाहते थे कर दीजिएगा, जो भी एडिट करना है ओटीआर का सारा डिटेल अपडेट कर दीजिए, फ्री में हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये 8/8 का नोटिस है। तो दैट्स इज द इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। बाकी आपके अधिकारों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए हम राउंड क्लॉक आप सब लोगों के पास जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, और इसी तरह से बने रहेंगे, राइट? ठीक है। एंड अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है तो रक्षाबंधन पे एक सिस्टमैटिक देखो, भाई बहन का प्यार है, आप अपने बहन को एक स्पेशल गिफ्ट दे सकते हैं सिलेक्शंस लेकर के। तो मेरे प्यारे बच्चों, एजेई कैटेगरी में आज जाकर के मैकेनिकल जो आपकी ब्रांच है, सारे एग्जामिनेशंस का एक साथ अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो मैकेनिकल का महापैक आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 गुना वैलिडिटी चल रही है। सिविल का महापैक ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए एक नंबर स्क्रीन पे जा रहा है, आप उसको फोन घुमाइए या एक कूपन कोड यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 2267 रुपये में, और यहाँ पे आप लोग देखिए 27 महीने के लोवेस्ट प्राइस है। हर एक एग्जामिनेशन की लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ इसमें मिल जाएगा मेरे भाई, सब कुछ इसमें मिल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चलो, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।